बजाएगा, राइट? अगर नहीं आता कोई बात नहीं, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट, ओके? जिसको आता है वो ही, बस मेरे साथ, मेरे नहीं, मैं सुनूंगा 4 पे 1 2 3 4। वाओ, दिस इज नाइस। ये मेरे को लग रहा है बट बजाया सबने है। तो पिछली बार पहली बार क्या हुआ था? थोड़ा सा वो रिफ्रेश करने में टाइम लग गया दीपक जी, एक बार उधम आने में, राइट? दोस्तों, शायद हम सब लोगों की जिंदगी का, एक माँ एक बच्चे को कोख में रखती है, 9 महीने हर वो काम करती है जिसे उस बच्चे की परवरिश वन ऑफ द बेस्ट हो सके। 9 महीने के बाद वो बच्चा इस पृथ्वी पे आता है, धीरे 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 बड़ा होना शुरू होता है, भागना सीखता है, सारी चीजें सीखता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है और डिग्रीज लेता है, और धीरे धीरे अलग अलग मोड ऑफ अर्निंग्स में चला जाता है। कोई जॉब में जाता है, कोई स्मॉल बिजनेस में, कोई डायरेक्ट सेलिंग में, और कोई ना कोई चुनाव लोग अक्सर करते हैं, और धीरे 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 लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर किसी की लाइफ में हर किसी वक्त एक ये शब्द साथ चलता रहता है, संघर्ष। दोस्तों, ये वर्ड ही नहीं है, शायद जैसा मैंने कहा, ये हमारी जिंदगी की एक सच्चाई कह लीजिए या साथ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है एक बात, कि संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है, और ये संघर्ष नो डाउट के साथ बहुत कुछ सिखाता भी। दोस्तों, 2004 जब वेस्टीज परिवार की शुरुआत हुई, और आज 2026 तकरीबन इस 2 जून को 22वीं सालगिरह हम मनाने जा रहे हैं, 22nd एनिवर्सरी, जो इस साल हम लोग मनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इन 22 सालों में ये संघर्ष शायद हर वेस्टीज मैनेजमेंट का भी लाइफ में पार्टनर या साथ बना रहा। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, लोग ज्वाइनिंग नहीं करते, रीपरचेज नहीं करते, नए लोग नहीं आते, लेवल्स में प्रॉब्लम होती है, एक्स होता है, वाई होता है, और ये सब कुछ इन 22 सालों में, और भी बहुत कुछ हम सब लोगों ने मिलकर देखा। बट उसके बाद भी वेस्टीज इंडिया की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है, लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और ये केवल वेस्टीज मैनेजमेंट नहीं, ये तभी संभव हुआ जब हम सब लोगों ने मिलकर एक विजन के साथ काम किया, एक विजन के साथ। और दोस्तों, मैं अक्सर उस व्यक्ति को विजनरी कहता हूं, और मैं हमेशा कहता हूं क्योंकि जब ये परिवार की शुरुआत हुई, उन्होंने उनकी दूरदर्शिता, वो सोच, जब वो देख पाए और हमें वो दिखा पाए, और हमारे से उन्होंने कहा कि इसी तरीके से वो सब करना है, और लगातार हम सब लोग मिलके उनके डायरेक्शन पे वो काम करते चले गए। और आज इस साल 22वीं सालगिरह हम सब लोग मनाने जा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, एक समय हिंदुस्तान में था जब डायरेक्ट सेलिंग को लोग बहुत नेगेटिव समझते थे, और शायद डायरेक्ट सेलिंग में आने से कतराते थे। और आज भी आप लोग बहुत सारे प्रोस्पेक्ट से मिलने जाते होंगे, तो कई लोग कहते होंगे ये काम सही नहीं है। आज भी होता है या नहीं होता है? एब्सोल्युटली। बट उस व्यक्ति की एक ही सोच थी, वो कहते हैं कि इस पृथ्वी का सबसे पवित्र काम ही डायरेक्ट सेलिंग है, इस पृथ्वी का सबसे नेक काम डायरेक्ट सेलिंग। कितना बड़ा सोच में फर्क, और यही इसीलिए मैं हमेशा उन्हें विजनरी कहता हूं। दोस्तों, इन 22 सालों में बहुत कुछ हम सब लोगों ने देखा, बट वो तो पास्ट हो गया। आज और आने वाला कल ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब वेस्टीजियंस के लिए। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं उस शख्स को अब यहां पे बुलाना चाहूंगा कि आने वाला कल किस तरीके से वेस्टीज मैनेजमेंट क्या कर रही है, किस चीज की तैयारी हम लोगों को करनी है, और एक विजन जो आने वाले कल के लिए उन्होंने हमें हमारे लिए तैयार करके रखा है,
जब वो आके बताएंगे, और उसके बाद हमें सब लोगों को मिलके उस विजन को पूरा करना है। तो क्या हम सब लोग तैयार हैं? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा खड़े होके, मैं चाहूंगा इनवाइट करना हम सबके चहेते आवर कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम वाली साहब। Thank you so much. Am I audible? Yes. Hello. Hello. ये feedback speaker नहीं चल रहा है. इसकी volume increase करो. Hello. We're here to this RISE program. और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है ये देखते हुए कि we have got 700 plus people over here. मैं कहता हूं कि किसी भी कंपनी को 700 लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल होता है, और हमने सिर्फ डायमंड एंड अबव प्रोग्राम किया है, एंड वी हैव गॉट 700 प्लस पीपल। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे दीपक जी ने आपको कहा कि वेस्टीज 22 साल कंप्लीट करने जा रही है, राइट? और 22 साल दुनिया में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में 20 साल क्रॉस करने वाली बहुत कम कंपनियां हैं, एंड वेस्टीज इज वन ऑफ देम। सो दैट्स व्हाई वी आर अमंग्स द टॉप 100 कंपनीज इन द वर्ल्ड। पिछले 8 साल से वी आर। मुझे याद है जब हमने वेस्टीज को शुरू किया था, हमारा पर्पस ये था कि नंबर 1, एक ऐसी कंपनी बनाएं जिसको बाकी सब कंपनीज फॉलो करें, यानी कि एक बेंचमार्क कंपनी बने, और वेस्टीज को उस प्रकार से बनाया जाए ताकि ये लोगों को रिस्पेक्ट दिला सके, लोगों का कैरियर बन सके। एंड आई बिलीव आज मैं जहां पे भी ट्रैवल करता हूं यही देखता हूं कि लाखों लोगों की लाइफ जो है वो वेस्टीज के करके चेंज हुई है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो, राइट? और ये हम हमेशा हिम्मत करते रहते हैं, और जो अब हमने सोच बनाई है कि बाय 2030 वी विल डू $1 billion बिजनेस। क्या ये हो सकता है? पक्का? ओके, आई विल कम विद यू एंड टॉक टू यू फ्रॉम देयर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे को याद है कि जब हमने वेस्टीज को शुरू किया था, राइट, हमारे पास 2 हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स थे। वी हैड स्पाइरुलिना एंड वी हैड ग्लूकोसामीन, ओनली 2 प्रोडक्ट्स, और हमारे पास 8 पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स होते थे। तो द यूनिक मार्केटिंग प्लान विद अवर लीडरशिप, जो हमने सर्विसेज लोगों को देनी शुरू की, कंपनी ने कॉन्टिन्यूस ग्रोथ लेना शुरू किया, और पहले 7 साल में हमारा क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट जो था वो 135% था। 135% से हम 7 साल तक लगातार ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करते थे। एंड जब 7 साल कंप्लीट हुए, देन हमने 2020 के बारे में सोचा। Right, guys, can you project me over there? Is projection possible? जब हमने 2011 में पहुंचे, तब हमारा एनुअल टर्नओवर था सिर्फ 50 करोड़। हमने 2020 के बारे में सोचा। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं कि आप लोगों का कैरियर वेस्टीज में सेफ क्यों है,
और आप अपने भविष्य को देख सकते हो। जो आज हम इतनी बड़ी फिगर की बात कर रहे हैं, $1 बिलियन यानी कि 9,000 करोड़ के बिजनेस की, वो एब्सोल्युटली पॉसिबल है। पॉसिबल इसलिए है क्योंकि वेस्टीज ने इसको पहले भी किया हुआ है। जब हमने 2011 में 2020 के बारे में सोचा तो हमने देखा क्या कि 2020 में इंडिया की 70% जो पॉपुलेशन है उसकी एज 35 से कम होगी। यानी कि इंडिया इज गोइंग टू बी अ वेरी यंग नेशन। अगर इंडिया यंग होगा तो 2020 में लोगों को किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए, किस तरह की पैकेजिंग चाहिए, किस तरह की वेबसाइट चाहिए, किस तरह के टूल्स चाहिए, किस तरह के कैटलॉग्स चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग्स चाहिए, कंपनी ने 10 साल पहले उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी। राइट? हमने ट्रूमैन लॉन्च किया, हमने स्किन फॉर्मूला 9 लॉन्च किया, हमने मिनिस्ट्रियल ऑफ मिलान लॉन्च किया, कितने हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, यूथ आइकॉन प्रोग्राम्स किए, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स किए, और 2011 में हमारा टर्नओवर था 50 करोड़ और 2020 में जब हमने क्लोज किया तो हमारा टर्नओवर था 2,750 करोड़। Ladies and gentlemen, can you imagine कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि कोई कंपनी 10 साल में 50 करोड़ से 2,750 करोड़ के ऊपर गई हो। मैंने सिर्फ अभी आपको इंडिया का टर्नओवर बताया। अगर हम उस 2020 का ग्लोबल टर्नओवर अगर ऐड करें तो इट वाज मोर देन 3,000 करोड़। मुझे याद है कि जब हमें 13 इयर्स कंप्लीट हुए तो हमने किया था 1,000 करोड़ का टर्नओवर, और 14th ईयर में हमने 1,000 से 1,850 करोड़ का टर्नओवर किया। यानी कि एक साल में अपने टर्नओवर को हमने डबल कर दिया था। राइट? वेस्टीज इज ऑर्गेनाइजेशन जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, राइट, जिसके एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। और अब हमारा जो टारगेट है कि 2030 में हम 9,000 करोड़ यानी कि $1 बिलियन करेंगे। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? जब तक हम साथ हैं इसको डेफिनेटली कर सकते हैं। राइट? 2020 में कोविड आया, 2021 में हमने 2030 की तैयारी करनी शुरू कर दी। राइट? हमने 2021 में सोचा कि वर्ल्ड कैसा होगा, लोग प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे, कस्टमर्स कैसे बनाएंगे, उनको ट्रेनिंग कैसे देंगे, उनको ज्वाइन कैसे कराएंगे, उनको प्रोडक्ट डिलीवरी कैसे देंगे, किस तरह के प्रोडक्ट्स उनको पसंद आएंगे, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग। हाँ या ना? हर रोज लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो रही है, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही है, यूजेज ऑफ फोन्स चेंज हो रहा है। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं? एवरीबॉडी? फोन्स ने क्या किया? आपकी घड़ी खत्म कर दी, अलार्म क्लॉक खत्म कर दी, कंपास खत्म कर दिया, कैलकुलेटर खत्म कर दिया, कैमरा खत्म कर दिया, वीडियो कैमरा खत्म कर दिया, कैसेट प्लेयर, सीडी प्लेयर्स, रिकॉर्ड प्लेयर्स खत्म, एसटीडी पीसीओ बूथ खत्म, पोस्टमैन खत्म। आने वाले टाइम में हिस्ट्री की किताबें खत्म हो जाएंगी क्योंकि गूगल पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब मिलेगी। मुझे एक बात बताओ, सुबह उठते सबसे पहला काम क्या करते हो? लास्ट को सोने से पहले लास्ट काम क्या करते हो? में जब आज 5G स्पीड है तो 2030 में ये 6G होगी। आप उस कंपनी के साथ हैं जिसने 2021 में सोचा कि 2030 में मोबाइल यूजेज कैसी होगी। आज के दिन पे चैट जीपीटी, अभी न्यू दिल्ली में वर्ल्ड एआई समिट हुआ जहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज के ओनर सीईओ आए कहे के लिए, सोचने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोगों की लाइफ कैसे चेंज होगी।
हमने 2021 में देख लिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी और लोग उसके ऊपर कैसे काम करेंगे। सो टेक्नोलॉजिकली वी वर एब्सोल्युटली रेडी। हमने 2021 में एक और चीज देखी कि 2028 में इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। फोर्थ से 2028 में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, यानी कि वर्ल्ड का 3rd सबसे अमीर देश। जब जिस कंट्री में पैसा आता है तो उनका चेंज क्या आता है, तो हमने 21 में स्टडी किया वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी विच इज यूएस ऑफ ए। वहां देखा लोगों की ईटिंग हैबिट्स, बर्गर्स, पिज्जाज, मोमोज, नूडल्स, टोटल जंक फूड। वहां पे किचन तो खत्म हो गए, घर में सिर्फ माइक्रोवेव होता है, खाना पैक लेके आओ, उसको गर्म करो, खाओ, दैट्स इट। इंडिया में भी तो यही हो रहा है। हमने स्टडी किया बच्चे जो 6 साल की एज टिल यूथ टिल 20 इयर्स ऑफ एज, तो देखा क्या वो भी क्या खा रहे हैं, बर्गर्स, पिज्जाज, मोमोज, नूडल्स, कुरकुरे, ऑल दीज कोक्स एंड डाइट कोक्स, ऑल पेप्सी। हमने देखा कि इंडिया इज गोइंग टू बी एन ओबीस नेशन। सो हमने 2022 में अपनी वेस्टर्न कैटेगरी के ऊपर रिसर्च करनी शुरू की। आज से 1.5 years बैक हमने वेस्टर्न कैटेगरी को लॉन्च किया। एंड मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारी वेस्टर्न कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमने इस चीज पे काम इसलिए किया क्योंकि इंडिया विल बी एन ओबीस नेशन। और आज से 6 महीने पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एफएम के ऊपर आके कहना शुरू कर दिया है कि आप अपनी कुकिंग में कुकिंग ऑयल की क्वांटिटी 10% कम करो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा बताता है कि 2050 में जब इंडिया की पॉपुलेशन 170 करोड़ होगी तो 170 करोड़ में से 44 करोड़ लोग ओवरवेट होंगे। ओवरवेट होने से 200 टाइप्स की डिजीजेस आती हैं। सो गवर्नमेंट इज मेकिंग पीपल अवेयर कि अपनी हेल्थ को कंट्रोल में रखो ताकि आपको जाके ये प्रॉब्लम ना हो और गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोड ना पड़े। So ladies and gentlemen, you can imagine कि हमारा 25 साल का आगे आने वाले टाइम का रोड मैप क्लियर है। हमें किस चीज पे काम करना है? वेट मैनेजमेंट। Why? Because अगर 2050 में 44 करोड़ लोग ओवरवेट होंगे, 44 करोड़ में से अगर 1 करोड़ लोग हमारे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, हम कम से कम $15 बिलियन कंपनी होंगे। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां? इंडिया। राइट? वर्ल्ड की सबसे ज्यादा स्पेंडिंग पावर कहां? इंडिया। और हम कहां पे हैं? इंडिया। तो यानी कि हमारा $1 बिलियन गोल मार्क इज एब्सोल्युटली अचीवेबल। हमने साथ साथ देखा कि वेट मैनेजमेंट की कैटेगरी में जो वेलनेस के ऊपर हम काम करेंगे, जो लोग ओवरवेट होते हैं तो वो क्या ब्यूटीफुल नजर नहीं आना चाहते? हाँ या ना? सो हमारी सेकेंड मेजर कैटेगरी रहेगी ब्यूटी। राइट? क्योंकि वर्ल्ड चेंज हो गया है। पहले गांव की लड़की या लड़के और शहर की लड़की या लड़के में आप डिफरेंस देख सकते थे, आजकल नहीं देख सकते। राइट? पहले तो लड़कियां ही सिर्फ मेकअप करती थी, आजकल तो लड़के भी हैंडसम बन रहे हैं। राइट? उनका हेयर स्टाइल अलग है, सब कुछ अलग है। दे ऑल्सो गो टू द यूनिसेक्स सैलून एंड ऑल। पीपल आर स्प्लर्जिंग। सेकेंड मेजर कैटेगरी हमारे पास रहेगी ब्यूटी की कैटेगरी। और थर्ड मेजर कैटेगरी, मैं तभी तो कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो।
जब इंडिया की पॉपुलेशन 143 करोड़ से 170 करोड़ जाएगी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन, इंडिया का लैंड मास तो बड़ा नहीं होगा, इंडिया का साइज तो वही रहेगा, नए हाईवेज बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज बन रहे हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनीज बन रही हैं, यानी कि लैंड मास कम हो रहा है फॉर एग्रीकल्चर। सो 2050 में जब पॉपुलेशन 170 करोड़ होगी, लोगों को फूड भी चाहिए, तो लैंड के ऊपर डिमांड बढ़ जाएगी उसको ज्यादा ग्रो करने के लिए। और इंडिया की लार्जेस्ट एग्री बेचने वाली कंपनी कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर एब्सोल्युटली क्लियर कि हमने अगले 25 साल क्या करना है। आटा, दाल, चावल, चीनी, मसाले, हवाई चप्पल हम नहीं बेचेंगे। उसको बेचने के लिए हमने किसको बोल दिया है? रिलायंस, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। वाई? क्योंकि हम उनसे कंपीट नहीं कर सकते, पर हम वो काम करेंगे जिसमें वो हमसे कंपीट ना कर सके। राइट? क्या हमारे जैसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या रिलायंस के पास इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है? क्या अमेजॉन के पास इतने डेडिकेटेड लोग हैं? So we are absolutely in the right industry with the right company, with the right products, with the right people. Back onto the screen, please. देखो पीछे से भी अच्छा लगता हूं। Ladies and gentlemen, the point मैं जो कहना चाहता हूं, why Vestige? बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइंड से। अच्छा एक बार बताओ, वेस्टीज में खुश हो? यस। आया ना? यस। आया ना? यस। आप में से कितने लोग हैं जो वेस्टीज से कार्स ले चुके हैं? जिन्होंने कार्स लिए अपने हाथ ऊपर खड़ा करें। फैंटास्टिक, लुक एट द नंबर, लुक एट द नंबर ओवर हियर। राइट? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वेस्टीज से, हाउस फंड से अपना घर बनाया है? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने फॉरेन ट्रैवल किया है वेस्टीज के ट्रैवल फंड से? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो 10th को थाईलैंड जा रहे हैं? फैंटास्टिक। अच्छा एक बार बताओ, लाइफ का मजा आ रहा है? यस। ये लाइफ आपकी चेंज कैसे हुई? वेस्टीज से चेंज इसलिए हुई बिकॉज आपने चेंज किया अपना माइंड सेट। अच्छा मुझे बताओ, वेस्टीज एक अच्छी कंपनी है? यस। वेस्टीज के प्रोडक्ट्स आपको पसंद हैं? यस। वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान आपको पसंद है? यस। वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम आपको पसंद है? यस। वेस्टीज की मैनेजमेंट आपको पसंद है? यस। वो पसंद इसलिए है क्योंकि आपका ये माइंडसेट है कि वेस्टीज एक अच्छी कंपनी है। लोग जॉब करते हैं, सैलरी लेते हैं, पर अपने बॉस को गाली देते हैं। हाँ या ना? राइट? इस कोशिश में लगे रहते हैं कि इस नौकरी को छोड़ के और कुछ कर लूं। हाँ या ना? क्योंकि वो माइंडसेट होता है। लोग अपना बिजनेस करते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं, पर बिजनेस में खुश नहीं है। यार ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, कैसे घटिया घटिया कस्टमर आते हैं, सुबह जाके शॉप खोलनी पड़ती है, सारा दिन खड़ा रहना पड़ता है। इनकम वहां से कमाते हैं पर रोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका माइंडसेट है। Ladies and gentlemen, what we have over here in Vestige is a leader's mindset. और वेस्टीज की एंटायर मैनेजमेंट भी यही सोचती है कि इट इज ऑल अबाउट अवर पीपल। बिलीव मी, आपको मैं एक बार बताऊं कि आज डेट क्या है?
मार्च 7। आज से 2 दिन पहले 5 मार्च को मेरा 64th बर्थडे था। एंड जब कोविड आया था 2020 में, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, किस बात का स्ट्रेस, कि जो लाखों लोग ऑल अक्रॉस द कंट्री और 8 देशों में जो वेस्टीज के साथ जुड़े हुए हैं, अगर कोविड खत्म नहीं हुआ तो उनकी लाइफ कैसे चलेगी। उस स्ट्रेस से मेरे को हार्ट अटैक हुआ, ट्रिपल बाईपास सर्जरी हुई मेरी, 3 आर्टरीज ब्लॉक्ड थी, राइट। और आज भी मैं 7 दिन काम करता हूं। क्यों? just try to think why. इसीलिए, because it is all about our people and we want to change lives. मुझे नाम भूल जाते हैं, स्पेशली लेडीज के, राइट। सो आई रिमेंबर अभी कुछ दिन पहले, आई बिलीव शी इज आल्सो ओवर हियर, हमारे ऑफिस में शी केम अलोंग एंड मेरे से मिले, एंड उन्होंने बताया कि मैं 2nd क्लास तक सिर्फ पढ़ी हूं। मोहम्मद बीबी मैडम। बीबी मैडम, ओके। वेयर इज बीबी मैडम? ओके, शी इज ओवर देयर। प्लीज हैव अ सीट मैम, बैठिए आप प्लीज। इन्होंने आके मेरे को बताया कि मैं 2nd क्लास तक पढ़ी हूं। 15 साल मैं एक स्कूल में आया थी, और 15 साल के बाद मेरी सैलरी थी सिर्फ 8,000 रुपीज। कह रहे वेस्टीज में मुझे 5 साल हुए हैं और अब मेरी एवरेज इनकम है 5 लाख रुपए। There are so many examples over here. मैं लास्ट टाइम जब आया था विजयवाड़ा भी गया, आई मेट पीपल जो रोडवेज में कंडक्टर थे, 15-15, 20-20 साल काम किया, इनकम थी सिर्फ 30,000 रुपए, और आज के दिन पे यहां पे 3 से 4 लाख रुपया पर मंथ पा रहे हैं। Ladies and gentlemen, helping them to achieve more and more. मैं अभी बैठा हुआ था यहाँ पे, आई वोंट टेक द नेम, एक लीडर मेरे पास आए, कहते सर लास्ट मंथ चेक 9,80,000, सिर्फ 20,000 शॉर्ट रह गया, नहीं तो मैं भी VMCM होता। राइट? अच्छा, एक मेरे को बात बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो 20-30 तक VMCM बनेंगे? चॉइस इज योर्स, चॉइस आपकी है। अगर आप नहीं बनोगे, हम किसी ना किसी को तो बनाएंगे, तो आप क्यों नहीं अपनी लाइफ और बेटर करना चाहते हो? दिस इज द अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर आपकी लाइफ बेटर होगी, बिकॉज इट इज ओनली अबाउट यू, इट इज नॉट अबाउट मी। मेरे 26 और बिजनेसेस हैं, मेक्सिको तक कंपनीज हैं। मैं अगर काम ना भी करूंगा सब चलेगा, पर तब भी मैं दिन रात काम इसलिए करता हूं क्योंकि जब आप लोगों की लाइफ चेंज होती है, जब सलीम जैसे या बीबी मैम जैसी स्टोरीज मेरे सामने आती हैं, यू वोंट बिलीव, मेरे को लगता है कि ऊपर वाले परवरदिगार ने हमें यहां भेजा ताकि हम लोगों की लाइफ चेंज। Ladies and gentlemen, this is what Vestige is doing. Let me take you further ahead. Vestige क्या है? The Rock. एक वो पत्थर जिसने खड़े होके पूरे के पूरे टफ टाइम्स में भी कंपनी खड़ी रही। मैं आज आपको कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूंगा। जब 2011 में हमने 2020 के लिए काम करना शुरू किया, तो 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, कॉल्ड मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया में से जितने बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट होते थे, उनकी रजिस्ट्रेशंस टेम्पररी बंद होगी कि आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है फिर आप इंपोर्ट कर सकते हो।
हमारे एश्योर की कैटेगरी पूरी की पूरी मिलेट ग्रुप ऑफ जापान थाईलैंड के प्लांट में बनाता था और हम इंपोर्ट करते थे। हमारा L-arginine अमेरिका से बन के आता था, हमारे डिटॉक्स फूड पैचेस चाइना से आते थे, कितने रॉ मटेरियल अब्रॉड से आते थे, सब कुछ बंद। रॉक की बात कर रहा हूं। लोगों ने कहा कि जापानीज क्वालिटी आप इंडिया में नहीं बना सकोगे, अमेरिकन क्वालिटी इंडिया में नहीं बना सकोगे, तो एश्योर बंद करो और री एश्योर खोल दो इंडियन फॉर्मुलेशन के साथ। क्या ऑप्शन थी? या तो बंद कर दें। हमने 2 महीने के अंदर अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोला, 4 महीने के अंदर प्रोडक्ट्स री इंजीनियर किए और अमेरिकन एंड जापानीज क्वालिटी से बेटर प्रोडक्ट्स मिले। वेस्टीज तभी रॉक है कि प्रॉब्लम से हम घबराते नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। 2014 से बाहर निकले, 2016 नवंबर 6 रात को 8 बजे टेलीविजन पे श्री नरेंद्र मोदी जी फिर आए। उन्होंने कहा, मित्रों 500 और 1000 के नोट। इंडिया क्या था? कैश इकोनॉमी। ना तो पेटीएम था, ना गूगल पे था, ना क्रेडिट कार्ड्स होते थे, पूरी इकोनॉमी कैश पे चलती थी। आपको याद है कि बैंक से 2000 रुपीस निकालने के लिए लोग 3-3, 4-4 घंटे खड़े रहते थे। अक्टूबर 2016 में हमारी सेल्स थी 74 करोड़ और कंपनी ने अपनी तैयारी कर ली थी 150 करोड़ के टर्नओवर की। More offices, more factories, more warehouses, more employees। और नवंबर 2016 में सेल आ गई नीचे 47 करोड़। किसी कंपनी को क्या करना चाहिए था? कोई भी कंपनी होती वो बंद हो जाती, क्योंकि ओवरहेड इतने ज्यादा थे। राइट? हमें 1 साल लगा टू गो बैक टू 74 करोड़। हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कम नहीं किया, सर्विसेज को रैंप अप किया। 1 साल लगा 74 करोड़ जाने पे। 2018 में क्या आ गया? जीएसटी। जो वैट आयुर्वेदिक कैटेगरी पे 5% था वो बढ़ के हो गया 12%। जहां 9 या 12% था वो 18% हो गया। लोगों ने कहा प्रोडक्ट महंगे कर दिए, बिजनेस डाउन। हमें 1 साल लगा बिजनेस को वापस ऊपर ले जाते हुए। 2020 में कौन आ गया? कोरोना। कोरोना का टाइम याद है आपको? राइट? लोग हजारों किलोमीटर जहां पे काम कर रहे थे वहां से पैदल चल के जा रहे थे, सब कुछ अपना उठा के कि दुनिया खत्म हो जाएगी, हमने अगर मरना ही है तो अपने घर जाके मरे। हाँ या ना? राइट? पूरी दुनिया बंद थी, सब ऑफिसेज बंद थे, सब ट्रेन्स बंद थी, होटल्स बंद थे, एरोप्लेन्स बंद थे, सड़कें खाली थी। जब पूरी दुनिया बंद थी तो वेस्टीज को क्या करना चाहिए था? वेस्टीज ने 48 आवर्स में 600 से ज्यादा एम्प्लॉयज के घर में लैपटॉप, कंप्यूटर्स, वाईफाई कनेक्शंस लगवाए। अपने ब्रांच ऑफिसेज, अपने डीएलसीपीस को एसेंशियल सर्विसेज के कर्फ्यू पासेस दिलाए। पूरी दुनिया बंद थी और दुनिया में एक बिजनेस चल रहा था, वो था वेस्टीज का। वेस्टीज ऐसे ही द रॉक नहीं है। जब कोविड के टाइम पे ऑफिसेज बंद हो रहे थे, लोगों की नौकरियां जा रही थी, सैलरी कट हो रही थी, 2020 में हाईएस्ट चेक्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के थे। मैं वही कहूंगा कि सोचने की हिम्मत तो करो कि जब पूरी दुनिया को नहीं पता कि क्या करना है, सिर्फ वेस्टीज थी उसको पता था क्या करना है और उसने करके दिखाया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स व्हाई वेस्टीज इज द रॉक जिसने सारे टफ टाइम से भी आगे बाहर निकले। टेकिंग यू फर्दर हेड,
only Indian direct selling company with the strongest presence in the tier 2 and tier 3 towns. जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है कि हमारे पास 4 करोड़ से ज्यादा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं. अभी जो AI के ऊपर समिट हुआ, सब कंपनीज किस चीज के ऊपर काम कर रही हैं? डेटा, राइट? और हमारे पास 4 करोड़ लोगों का डेटा है. किसको स्पिरुलिना पसंद है, किसको नोनी पसंद है, किसको फ्लैक्स चाहिए. फ्लैक्स चाहिए यानी कि उसकी हार्ट की प्रॉब्लम है, जब क्रिल ले रहा है. कौन से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं? हमारे कौन से लोग हैं जिनको ब्यूटी के प्रोडक्ट पसंद है? ये एंटायर हमारे पास डेटाबेस है जिसको हम यूज कर रहे हैं आपके बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, राइट? हमारे पास एक वाइड रेंज ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं और हमारी ओनली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसके पास ग्लोबल DSN रैंकिंग है. मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज आज के दिन पे इंडिया में आने का प्लान करती हैं, आपको पता है सबसे पहले किस कंपनी को पढ़ती हैं? वेस्टीज. जैसे व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट रेंज, व्हाट काइंड ऑफ अ एजुकेशन सिस्टम, कैसे उनके लीडर्स हैं, उनका कितना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हर एक चीज वो वेस्टीज को समझते हैं क्योंकि उनको पता है बाकी कंपनी से हमें कुछ नहीं लेना देना. एक कंपनी जिससे हमें टक्कर लेनी है वो कौन सी है? So that's why we are such a strong company in India. हम only company जिसके पास 2000 से ज्यादा point of sales हैं, 2500 प्लस. अगर आज कोई भी कंपनी इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाए, कम से कम उसको 10 साल लगेंगे और 10 साल में तो वेस्टीज कहां से कहां चली जाएगी. टेकिंग यू फर्दर हेड, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड 23 से लेकर 25 ट्वाइस इन अ रो. अच्छा, मुझे बता सकते हो कि 10 तारीख को क्या होता है? क्या होता है? पक्का? Yes. विश्वास है? Yes. ट्रस्ट है? Yes. वेस्टीज के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, ट्रस्ट है? Yes. वेस्टीज के लीडर्स अच्छे हैं, ट्रस्ट है? Yes. वेस्टीज के सिस्टम में पावर है, ट्रस्ट है? Yes. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जितने भी क्वेश्चन पूछ लूं आपका आंसर मिलेगा हाँ, क्योंकि अगर आपका ट्रस्ट है तभी हमें जाके इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड मिला है. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर ट्रस्ट. लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्लोबल प्रेजेंस 8 कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया, और हमें बेस्ट ब्रांड्स का अवार्ड मिला है 23 में बाय ET नाउ. ET का मतलब है इकोनॉमिक टाइम्स. Economic Times, which is one of the most reputed newspapers in the country, जो बायस नहीं होते, उन्होंने बेस्ट ब्रांड्स का अवार्ड हमें दिया है. सो आप उस कंपनी के साथ हैं जो इतनी डेकोरेटेड है, इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतनी ट्रस्टेड है. फर्दर हेड, जिसके पास वर्ल्ड क्लास डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक यंग कंपनी फॉर अ यंग कंट्री, राइट? We are focusing on all the further categories. Clinically proven हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं. हमारे 5 प्रोडक्ट्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मेडिकल ट्रायल्स करके उनको सर्टिफाई किया है कि these products are very effective in various problems. Taking you further ahead, trusted business for generations. आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके फादर या मदर पहले वेस्टीज का बिजनेस करते थे पर अब उन्होंने करना शुरू किया? एनीबॉडी? ओके, वी हैव गॉट वन गाय ओवर हियर. हाय, आपका नाम? भारत है सर. ओके. पहले ये वेस्टीज का बिजनेस कौन करता था? आपके मदर. ओके. अब आप कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं. तो आपने क्यों वेस्टीज का बिजनेस चूज किया? मेरा फ्यूचर दिखा है सर इसमें. ओके. आपने इनको मना नहीं किया? వద్దనులే సార్. मना नहीं किया. वाई?
because she has got faith in Vestige. मुझे बताओ कि अगर मदर या फादर को पता हो कि ये बिजनेस ठीक नहीं है, क्या वो अपने बच्चों को डालेंगे? राइट? थैंक यू सो मच, प्लीज हैव अ सीट। ओह गॉड ब्लेस यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बाकी जगहों पे जाता हूं, अभी मैंने लखनऊ में भी प्रोग्राम किया। हस्बैंड पहले बिजनेस कर रहे थे, उनकी डेथ हो गई, अब उनकी वाइफ बिजनेस कर रही है। पहले किसी के फादर बिजनेस कर रहे थे, फादर की डेथ हो गई, अब उनकी डॉटर जो है वो बिजनेस कर रही है। यानी कि दिस इज अ बिजनेस कंट्री वाइड। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया और आज के दिन पे दुनिया में नहीं है, बल्कि उनकी सेकंड जनरेशन को ये बिजनेस चला गया, एंड दे आर अर्निंग बिकॉज ऑफ दैट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आज आप बिल्ड कर रहे हैं, वो बिल्ड कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। अगर आप आज VMCM जाते हैं तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन शायद डबल VMCM होगी। राइट? सो जो आज आप बिल्ड कर रहे हैं, उसको ऐसा बिल्ड करो कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन जब भी CNT करे या टेस्टिमनी देने के लिए स्टेज पे जाए, वो सबसे पहले अपने फादर या मदर का नाम ले कि उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया था और मैं सेकंड जनरेशन हूं, और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा अपने फादर को। Ladies and gentlemen, I've got my son also over here. Can you stand up, please? He is the second generation of Balis, those who are going to lead. Kanwar and Deepak ke kids are younger. They are studying. But I am absolutely sure वो जनरेशन भी आके आप लोगों को और आपकी नेक्स्ट जनरेशन को लीड करेगी। सोचो कि अगर मेरे को लगता कि वेस्टीज का बिजनेस स्टेबल नहीं है, तो मैं क्या अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इसमें लाता? राइट? लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज द फेथ वी ऑल शुड हैव, बिकॉज नहीं सिर्फ इस बिजनेस ने हमें आज कार्स दिलवाई हैं, घर दिलवाए हैं, फॉरेन ट्रिप दिलवाए हैं, हमारे हजारों हजारों लोग वो लाइफ जी रहे हैं जो कभी उन्होंने पहले सोची नहीं थी। राइट? सो इस बिजनेस को हम क्रिएट करें और बेटर अपनी नेक्स्ट जनरेशंस के लिए, ताकि दे कैन एंजॉय इट एंड रिकॉर्ड टाइम ऑन टाइम पे आउट सिंस 2004। और वो कौन सी डेट होती है? 10th। नॉट ओनली दिस, वेस्टीज के अंदर 4500 से भी ज्यादा कार अचीवर्स हैं। मुझे किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने आके पूछा कि सर एक कार कार्निवल क्यों नहीं करते? एक बिजनेसमैन जिसकी करोड़ों की फैक्ट्री है, सालों में करोड़ों रुपए की इनकम पाता है, पर वो ऐसी रिस्पेक्ट नहीं पाता which he get here in this business। इससे होता क्या है? ग्रेटर टीम क्रेडिबिलिटी। आपके डाउनलाइंस आपके नाम से लेके कहते हैं हमारे VMCM वो हैं, और मेरा अगला टारगेट क्या है? VMCM बनना। आप में से कितने लोग मेरे को मिलते हैं, वो मेरे को कहते हैं बाय दिसंबर 2026 आई एम गोइंग टू बी अ VMCM। राइट? लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ग्रेटर टीम क्रेडिबिलिटी होती है, रिकॉग्निशन एट नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं। आपको पता है कि आज ये बैरियर लगा हुआ है कि नहीं? ये क्यों लगा है? VMCM आगे हैं, अभी आप पीछे हैं। दिस इज कॉल्ड रिकॉग्निशन, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिविटी। अब ये लक्ष्मण रेखा तोड़नी है कि नहीं? Ladies and gentlemen, that is what I say. It is a status symbol.
It is the status symbol for you. And VMCMs are the ones what we are looking for the future. Taking you further ahead. Are you ready to be the next VMCM? मुझे अच्छी तरह से एक हाँ चाहिए कि आप तैयार हो। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो, आप करते हो, सोच सकते हो तो आप करते हो, आप तभी कर सकोगे क्योंकि आप सोच सकते हो कि आप कर सकते हो। ये थॉट रखो। वीएमसीएम बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। आज के दिन पे भी आप इनकम कमा रहे हो, आज के दिन पे भी आपका घर चल रहा है, आज के दिन पे भी आप लाइफ एंजॉय कर रहे हो, बट उस लाइफ को एंजॉय करते हुए एक ऐसे लेवल को अचीव करो कि दुनिया भर में आपका नाम हो कि दिस इज आवर वीएमसीएम। फर्दर हेड हमारी स्पेशल वर्कशॉप हो जाने जा रही है फुकेट में इस बारी, जिसमें वीएमसीएम्स एंड यूसीडीज का जो क्राइटेरिया है, जो लोग इसको क्वालिफाई करेंगे वो लोग इसमें जाएंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि वीएमसीएम जिनका चेक 10 लाख से ज्यादा का है, राइट, इन 2 महीने में फरवरी से लेके अप्रैल तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगे और सब कोई फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा है, पर वो वीएमसीएम जाएंगे एज अ कपल। और जब वो फुकेट एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, उनको एक लग्जरी कार उनके लिए सिर्फ उनको रिसीव करने आएगी। उन हस्बैंड वाइफ को नॉर्मल होटल रूम नहीं, स्वीट रूम होगा। हर इवेंट में उनके लिए स्पेशल जगह होगी, बिकॉज वी आर प्राउड ऑफ अवर वीएमसीएम्स। ये इस साल की बात नहीं, हमने अब अनाउंस किया है कि हर साल हम अपनी एनिवर्सरी अपने वीएमसीएम्स के साथ मनाएंगे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे, और अपने वीएमसीएम को लेकर जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो जितनी जल्दी आप वीएमसीएम बनते हैं, आप उतनी जल्दी इन ट्रिप्स के ऊपर जा सकते हैं, जहां पे स्पेशल वर्कशॉप होगी, राइट। क्राइटेरिया आप लोगों के पास पहले आ चुका है, एंड स्पेशल वर्कशॉप मैं आप लोगों के लिए करूंगा ताकि आप अपने बिजनेस को और फर्दर कैसे बिल्ड करें। टेकिंग यू फर्दर हेड, 22nd एनिवर्सरी के लिए जो हमने वेस्टीज राइस प्रोग्राम शुरू किए हैं, ये प्री एनिवर्सरी हमारी प्रिपरेशंस हैं, ताकि इस साल की 22nd एनिवर्सरी हम ऐसे बनाएं कि जैसे दुनिया में किसी कंपनी ने कभी बनाई ना। राइट, सो आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू रेडी? ऐसी एनिवर्सरी बनाएंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बने कि ऐसी एनिवर्सरी कभी किसी कंपनी ने नहीं बनाई। बिग अचीवमेंट स्टार्ट्स विद अ डिसीजन। वेस्टीज रिवॉर्ड करती है परफॉर्मेंस, कमिटमेंट एंड लीडरशिप। फुकेट इज जस्ट नॉट अ ट्रिप, ये रिकॉग्निशन ऑफ एक्सीलेंस है। द स्टेज इज सेट एंड अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। चेंज कभी बाहर से नहीं आता, चेंज सबसे पहले आता है अंदर से। इफ यू आर रेडी फॉर द चेंज, देन यू हैव गॉट टू स्टार्ट इट फ्रॉम विद इन। द माइंडसेट शिफ्ट।